बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सर्दियों के मनपसंद सौगात बेसन का हलवा। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मशहूर और सबको पसंद आने वाला बेसन का हलवा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, इसमें मैं कुछ आपसे टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आपको रेसिपीज बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन करें और इस पर कढ़ाई रखें। इसमें 1 कप घी शामिल करें। देसी घी डालने के बाद इसको पिघलने तक खूब अच्छी तरह पकाएं। जब घी जो है खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 1 से 1.5 प्याली बेसन डालें। बेसन डालने के बाद इसको घी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। घी और बेसन को अच्छी तरह यकजां करें और फिर इसको 5 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह भूनें। इस दौरान मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब बेसन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए और इसमें स्मेल यानी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इस समझे कि हमारा बेसन जो है वो फ्राई हो चुका है। देखें, बेसन जो है वो अब ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इसको चम्मच के साथ मुसलसल हरकत देते जाएं और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच सूजी शामिल करें। सूजी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ बेसन के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे मज़ीद 5-7 मिनट तक फ्राई करें ताकि बेसन और सूजी जो है वो अच्छी तरह भुन जाए। देखें, सूजी जो है वो बेसन के अंदर यकजां हो चुकी है। इस दौरान मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। जब सूजी जो है ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें 1 कप दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। दूध डालते ही हलवा जो है वो जल्द गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। दूध डालने से पहले हलवे को यानी बेसन और सूजी को खूब अच्छी तरह भूनें और फिर इसमें दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद अब इसको मुसलसल जो है वो चम्मच के साथ हरकत देते जाएं। जब दूध खुश्क हो जाए तो इसमें 1 कप पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएं ताकि हलवा जो है वो नरम हो जाए और इसकी गिल्टियाँ ना बने। इसके बाद आप इसमें 1 प्याली चीनी शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और चीनी का पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। इसको नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह पकने दें। फिर इसमें 1 चुटकी फूड कलर ज़र्दा जो है वो इसमें पानी में घोल कर इसमें शामिल करें और इसको हलवे के अंदर मिक्स करें। इसके बाद इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और इसको हलवे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे लज़्मात को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 2-3 मिनट तक पकाएं। देखें, अब हमारा हलवा जो है वो रेडी होने के करीब हो चुका है। अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें। 1-2 मिनट मैश करने के बाद जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए और घी अलग होना शुरू हो जाए तो समझे हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें आधी प्याली खुश्क मेवाजात, इसमें से कुछ मेवाजात आप अंदर हलवे के अंदर शामिल करें और इसे मिक्स करें। कुछ बचा कर रख लें जो आप बाद में हलवे के ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। देखें, हमारा हलवा जो है तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद करें और इसे थोड़ा ठंडा होने पर बाउल में निकाल लें और फिर इसके बाद बाकी खुश्क मेवाजात, बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास है इसके साथ इसकी गार्निश करें। देखें, कितना मज़ेदार और टेस्टी हलवा जो है तैयार हुआ है। सर्दी के साथ साथ हलवे को
खूब एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।